Mr. Hubert, the old man, remembered, understood, and flushed with anger. Flushed means reddened, सुरख हो जाना गुस्से से. बूढ़ा आदमी ह्यूबर्ट जिसको याद आ गया, समझ गया और वो गुस्से से सुरख हो गया. ओ हिम, यस, अरे वो, हाँ. ही सॉ मी पिक अप दिस स्ट्रिंग हियर, उसने मुझे ये रस्सी उठाते हुए देखा था. एंड एज ही सेड सो, और जैसे ही उसने ये कहा, ही ड्रू आउट द लिटल पीस ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम हिज पॉकेट, तो उसने अपनी जेब से एक छोटा सा रस्सी का टुकड़ा बाहर निकाला. बट द मेयर शुक हिज हेड एंड सेड, लेकिन नाज़म ने इनकार में अपना सर हिलाया और बोला, यू विल नॉट मेक मी बिलीव दैट मिस्टर मनाना, हु इज़ अ मैन ऑफ वर्दी क्रीडेंस. क्रीडेंस मीन्स क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट, रिलायबिलिटी, काबिल एतमाद, मिसटुक द कॉर्ड फॉर द पॉकेट बुक. मिस्टर मनाना ने इनकार में सर हिलाया और बोला, आप मुझे ये यकीन नहीं दिला सकते कि काबिल एतमाद मिस्टर मनाना ने गलती से रस्सी को बटवा समझ लिया. मिस्टर ह्यूबर्ट, द पेजेंट, फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड. फ्यूरियसली मीन्स एंग्रीली, गुस्से से किसान मिस्टर ह्यूबर्ट ने अपना हाथ बुलंद किया. स्पैट एट वन साइड टू अटेस्ट हिज ऑनर, और अपनी एक तरफ थूक कर अपनी इज्जत की तस्दीक चाही. एंड सैड इन द मोस्ट एग्जेस्पिरेटिंग टोन. एग्जेस्पिरेटिंग मीन्स annoying, infuriating, ये भी आपकी एमडी कैट वोकैबुलरी में शामिल है. इसके भी ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम और एंटोनिम्स कलेक्ट कीजिए. और इंतहाई गज़बनाक अंदाज में बोला, इट इज़ नेवरदलेस ट्रूथ ऑफ द गुड गॉड, ताहम ये अच्छे खुदा की सच्चाई है. द सेक्रेड ट्रूथ, मुकद्दस सच. सेक्रेड मीन्स होली. आई रिपीट इट ऑन माई सोल एंड माई सॉल्वेशन. सॉल्वेशन मीन्स फॉरगिवनेस, रिडेम्पशन. मैं अपनी रूह और अपनी निजात की कसम खाकर ये बात दोहराता हूँ. आफ्टर पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट, चीज़ उठा लेने के बाद, यू स्टूड देयर, आप वहाँ खड़े रहे. लुकिंग अ लॉन्ग वाइल इन द मड, कीचड़ में काफ़ी देर ये देखने के लिए. टू सी इफ़ द मनी हैड फॉलन आउट, ये देखने के लिए कि आया उसमें से कोई रकम गिरी है. चीज़ उठा लेने के बाद आप काफ़ी देर कीचड़ में ये देखने के लिए खड़े रहे कि आया उसमें से कोई रकम गिरी है. The good soul, Mr. Hubert, choked with indignation and fear. Choked means stifled, गले का रिंध जाना, बंद हो जाना. Indignation means fury, anger. भले मांस मिस्टर ह्यूबर्ट का गुस्से और खौफ की वजह से गला रुंध गया. How anyone can tell such lies, कोई ऐसे झूठ कैसे बोल सकता है. टू टेक अवे एन ऑनेस्ट मैन्स रेप्यूटेशन. रेप्यूटेशन, नेम, फेम. किसी ईमानदार आदमी की शोहरत को दागदार करने के लिए कोई कैसे ऐसे झूठ बोल सकता है. हाउ कैन एनीवन, कोई ऐसा कैसे कर सकता है. देयर वॉज नो यूज़ ऑफ मिस्टर ह्यूबर्ट्स प्रोटेस्टिंग. प्रोटेस्टिंग मीन्स ऑब्जेक्टिंग, कंप्लेनिंग, एहतजाज. मिस्टर ह्यूबर्ट के एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं था. फॉर नोबडी बिलीव्ड हिम, क्योंकि किसी ने भी उसकी बात पर यकीन ना किया. Mr. Manana repeatedly maintained that Hubert had picked up the pocket book. Mr. Manana ने बार बार बात को दोहराया कि मिस्टर ह्यूबर्ट ने ही उस बटवे को उठाया था. For an hour both men abused each other. 1 घंटे के लिए दोनों हजरात एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे. देन एट हिज ओन रिक्वेस्ट, तब उसकी अपनी दरख्वास्त पर मिस्टर ह्यूबर्ट वॉज सर्च्ड, मिस्टर ह्यूबर्ट की तलाशी ली गई. नथिंग वॉज फाउंड ऑन हिम, उसमें से कुछ भी बरामद ना हुआ. फाइनली द मेयर डिस्चार्ज्ड ह्यूबर्ट, आखिरकार नाज़म ने ह्यूबर्ट को जाने दिया. विद वार्निंग,
वार्निंग, कॉशन, इस तंबीह के साथ जाने दिया दैट ही वुड कंसल्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि वो सरकारी वकील से मशवरा करेगा, एंड आस्क फॉर फर्दर ऑर्डर्स, और मज़ीद अहकामात के लिए पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट MCQ है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आखिरकार नाज़म ने इस तंबीह के साथ ह्यूबर्ट को जाने दिया कि वो सरकारी वकील से मशवरा करेगा और मज़ीद अहकामात के लिए पूछेगा। एज़ ही लेफ्ट द मेयर्स ऑफिस, जूँ ही वो नाज़म के दफ्तर से निकला, पीपल सराउंडेड एंड क्वेश्चनड हिम विद सीरियस क्यूरियासिटी। क्यूरियासिटी मीन्स इंटरेस्ट, इंक्विजिटिवनेस। क्यूरियासिटी भी आपकी MD कैट वोकैबुलरी में शामिल है। इसके भी ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम और एंटोनिम्स आप कलेक्ट कीजिए। जूँ ही वो नाज़म के दफ्तर से निकला, लोगों ने उसे घेरे में ले लिया और नहायत तजस्सुस से उससे सवालात किए। Nobody believed his story of string, किसी ने भी उसकी रस्सी वाली कहानी पर यकीन न किया। Instead, people laughed at him, उसकी बजाय लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। Mr. Hubert went along stopping his friends, giving them his statement. Mr. Hubert रोक रोक कर अपने दोस्तों को अपनी बात बताता। एंड प्रेजेंटेशन मीन्स डिस्प्ले, अमली तौर पर मुजाहिरा करना। टर्निंग हिज पॉकेट इनसाइड आउट, अपनी जेब उल्टा कर दिखाता। टू प्रूव दैट ही हैड नथिंग, ये साबित करने के लिए कि उसके पास कुछ नहीं है। मिस्टर ह्यूबर्ट रोक रोक कर अपने दोस्तों को अपनी बात बताता और ये साबित करने के लिए अमली तौर पर अपनी जेब उल्टा उल्टा कर दिखाता कि उसके पास तो कुछ नहीं है। ऑल दे सेड वॉज, उन्होंने बस ये कहा, यू ओल्ड रास्कल, तुम बूढ़े बदमाश। रॉग, विलन, स्काउंड्रल, गेट आउट ऑफ हियर, तुम बूढ़े बदमाश यहाँ से चलते बनो। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट टू द विलेज, टेलिंग एवरी मैन ही न्यू अबाउट हिज एडवेंचर। एडवेंचर मीन्स इंसिडेंट। मिस्टर ह्यूबर्ट गांव गया तो हर जानने वाले आदमी को अपने वाक़या के बारे में बताया। बट ही ओनली मेट विद इनक्रेडुलिटी। इनक्रेडुलिटी डिसबिलीफ, डाउट, सस्पिशन, बेयकीनी, शक। लेकिन उसे सिर्फ शक मिला, उसे सिर्फ बेयकीनी मिली, यानी किसी ने उसकी बात पर यकीन ना किया। इट ऑल मेड हिम इल, इस सारी सूरत हाल ने उसको बीमार कर दिया। द नेक्स्ट डे इन द आफ्टरनून अ मैन नेम्ड जॉर्ज रिटर्न्ड द पॉकेट बुक एंड इट्स कॉन्टेंट्स टू मिस्टर जेम्स द ओनर ऑफ द पॉकेट बुक। अगले दिन दोपहर के वक्त एक जॉर्ज नामी आदमी ने वो बटवा और उसमें मौजूद उसके तमाम मंदरजात को उस बटवे के मालिक मिस्टर जेम्स को वापस कर दिया। जॉर्ज क्लेम्ड टू हैव फाउंड द पॉकेट बुक। जॉर्ज ने दावा किया कि उसे वो बटवा मिला है ऑन द रोड टू द विलेज मार्केट, गांव वाली मंडी की सड़क पर। जॉर्ज ने दावा किया कि उसे वो बटवा गांव वाली मंडी की सड़क पर मिला है। बट नॉट नोइंग हाउ टू रीड ही हैड गिवन इट टू हिज एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मीन्स बॉस, ओनर, आजर, मालिक, और वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसलिए उसने उसको अपने मालिक के हवाले कर दिया। द न्यूज़ स्प्रेड लाइक फायर इन द नेबरहुड। नेबरहुड मीन्स सराउंडिंग, विसिनिटी। खबर इर्द गिर्द के इलाके में, गिरद व नवाह में आग की तरह फैल गई। मिस्टर ह्यूबर्ट वॉज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड। मिस्टर ह्यूबर्ट को भी इत्तला दी गई। ही वॉज इन ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मीन्स सक्सेस, वो सुरखरू हो गया, वो कामयाब हो गया। वट ग्रीव्ड मी एज मच वॉज नॉट द थिंग इट सेल्फ एज द लाइंग। ग्रीव्ड मीन्स सैडन्ड, माउंट। जिस बात ने मुझे ज़्यादा दुख दिया वो ये बजाते खुद चीज़ नहीं थी जितना कि झूठ था। देयर इज़ नथिंग सो शेमफुल एज टू बी कॉल्ड अ लायर। शेमफुल मीन्स डिसग्रेसफुल। झूठा कहलाए जाने से ज़्यादा कोई बात भी शर्मनाक नहीं है, या झूठा कहलाए जाने से ज़्यादा शर्मनाक बात कोई भी नहीं है। वट एवर रीजन्स ही गेव, ये पंक्चुएशन के लिए इम्पोर्टेंट है। वट एवर रीजन्स ही गेव, वो जो कोई भी बात करता,
पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव हिम, लोग उसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। दोज आर लाइंग एक्सक्यूजेज, ये झूठे बहाने हैं। दे सेड बिहाइंड हिज बैक, वो उसकी पीठ पीछे कहते। Hubert felt this shame and disgrace to his self-esteem and character. Self-esteem means self-respect. ह्यूबर्ट को ये शर्मिंदगी और बेइज्जती अपनी इज़्ज़त नफ्स और किरदार पर एक हमला महसूस हुई। ही कंज्यूम्ड हिज हार्ट ओवर दिस, उसके दिल पर इसका गहरा असर हुआ। एंड वेस्टेड अवे बिफोर द वेरी आइज़ ऑफ द पीपल, और लोगों के सामने उसकी सेहत गिरती चली गई। People started to tell the story of the string to amuse themselves. लोगों ने लुत्फ़ उठाने के लिए उसकी रस्सी वाली कहानी को बयान करना शुरू कर दिया। And told in a manner of soldier, और एक ऐसे सिपाही के अंदाज में बयान करते। Who had been on a campaign. Campaign means crusade, वॉर, जो जंग से लौटा हो। एंड टोल्ड अबाउट हिज बैटल्स, और अपनी लड़ाइयों के बारे में बातें कर रहा हो। ह्यूबर्ट्स माइंड टच्ड टू द डेप्थ, ह्यूबर्ट के जहन पर इसका गहरा असर हुआ। बिगैन टू वीकन डे बाई डे, उसकी सेहत रोज़ बरोज़ गिरती चली गई। Towards the end of the month, he took to his bed. उस माह के आखिर तक वो अपने बिस्तर तक जा लगा। He died in the first week of the following month. अगले माह के पहले हफ्ते में वो फौत हो गया। In the delirium, delirium means hallucination, feverishness, हज़ियानी कैफियत को कहते हैं। Of his death struggles, अपनी मौत की जिद्दोजहद की हज़ियानी कैफियत में, अपनी मौत की जद्दोजहद के इज़्तिराब में। ही kept claiming his innocence, reiterating, restating, repeating, वो ये कह कह कर अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा। A piece of string, by my word of honor I did not lie. एक रस्सी का टुकड़ा, मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम, मैंने झूठ नहीं बोला। And he died, और वो मर गया। It is said, ये कहा जाता है, that a great flood in its great wrath means fury, anger, carried away the people and all their belongings. Belongings means properties, possessions। ये कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा सैलाब अपने गैज़ो गज़ब में लोगों को और उनकी इमलाक को बहा कर ले गया। द ग्रेव ऑफ ह्यूबर्ट withstood means survived, resisted the havoc of the flood. Havoc means devastation, mayhem, disaster. Havoc आपकी MD-CAT vocabulary में शामिल है, और इसका synonym mayhem भी आपकी MD-CAT vocabulary में शामिल है। The grave of Hubert withstood the havoc of the flood. ह्यूबर्ट की कब्र सैलाब की तबाहकारी से महफूज रही। It was engraved means carved, inscribed on his tombstone, उसके कतबे पर ये कंधा करवाया गया। years after his death, उसकी मौत के सालों बाद उसकी कब्र पे ये कंधा करवाया गया। Here lies a man who told nothing but truth. यहाँ एक ऐसा आदमी दफन है जो सच के अलावा कुछ नहीं बोलता था। Here lies the man who would not prove his innocence. यहाँ एक ऐसा आदमी दफन है जो अपनी बेगुनाही साबित ना कर सका, but the flood proved it. लेकिन सैलाब ने उसे साबित कर दिया। That's all of today's lecture, dear students.